दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वर्ष जो विद्यार्थी नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नवोदय का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। यह गणित विषय पर आधारित प्रश्न है। यह हमारा पहला मॉडल पेपर है इस वर्ष का। इसमें जो है टोटल 10 प्रश्न आपके बीच रखे जाएंगे और 10 प्रश्न जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट से है, अर्थात अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों को हल करने का जो तरीका है बहुत ही बेहतरीन होगा। हम कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रख करके इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि नवोदय की परीक्षा जो है कक्षा 5वीं के विद्यार्थी दिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम अपने चैनल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। देखिए, आप सभी जो है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो हम नवोदय की तैयारी के लिए जो है हर कॉन्सेप्ट का वीडियो हम अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। उसे आप सर्च करके देखिए। तो सर्च करने का जो तरीका है उसके लिए मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है। आप लिखिएगा JNVST बाय नारायण सर। ऐसा लिख करके जब यूट्यूब में सर्च करेंगे तो वीडियो सामने आ जाएंगे। इसके अलावा आप लिखिएगा JNV वीडियो बाय नारायण सर। ये दोनों सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और टॉपिक रहता है, जैसे कि भिन्न आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर लिखना भिन्न बाई नारायण सर या भिन्न बाई उज्ज्वल लक्ष्य, तो आपको उस टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। हमारे लाइव क्लास का वीडियो भी हमारे चैनल पर है, जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट का हमने वीडियो पहले से बना लिए हैं। अब हम मॉडल पेपर जो है आपके बीच लेकर आ रहे हैं, जिसमें से पहला मॉडल पेपर है। ठीक है। पहला जो प्रश्न आप देख सकते हैं, एक खंभे का 1/2 भाग कीचड़ में तथा 1/3 भाग पानी में डूबा है। यदि शेष भाग की लंबाई 8 मीटर हो तो खंभे की लंबाई बताओ। आप चाहे तो वीडियो को यहीं पर रोक लीजिए। रोकने के बाद प्रश्नों को खुद हल कीजिए और इसमें से कौन सा उत्तर आपके अनुसार से सही है उसको कमेंट कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होते जाएगी। ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आए, खंभे वाला प्रश्न आता है, तो आप क्या करना, एक खंभा बना दीजिए इस प्रकार से। ठीक है। इससे आसान होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि खंभे का जो एक भाग है वो कीचड़ में रहेगा, अर्थात नीचे वाला जो भाग है कीचड़ में रहेगा। उसके बाद 1/3 भाग जो है वो पानी में डूबा है और शेष जो लंबाई है 8 मीटर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों भिन्न का जो हर है अलग अलग है। तो आप क्या करना, दोनों को सबसे पहले समान हर में बदल देना। समान हर में बदलने का जो तरीका है चैनल में बताया जा चुका है, इसमें और बता देता हूँ। एलसीएम निकालोगे तो 2 3 6 हो जाएगा हर जो है। अब ये 6 है, अर्थात 2 से जो है 3 गुना बड़ा हुआ है ये, तो ये भी 3 गुना बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/6। और उसी प्रकार से ये 6 है तो 3 दूनी 6, तो 2/6 हो जाएगा ये। ठीक है। दोनों का मान बराबर है। सॉरी, यहाँ पर जो संख्या है इन दोनों का जो मान है आपस में बराबर है। ठीक है। अब देखते हैं कि टोटल इस खंभे को 6 हिस्से में बांटना है। 1 2 3 4 5 और 6। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो 3/6 जो हिस्सा है वो है कीचड़ में। तो ये 1 2 3 इतना हिस्सा किस में है, कीचड़ में है। ठीक है। ये है 3/6। उसके बाद 2/6 जो है वो पानी में है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा किस में है, पानी में है। अब शेष बचा है कितना, 8 मीटर। तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 8 मीटर है। अब देख सकते हो जब इसकी लंबाई 8 मीटर मिल गया तो ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। इस प्रकार से देख सकते हो टोटल 6 खंड है। तो 6 बार 8 मीटर को जोड़ेंगे या 6 से गुणा करेंगे, 8 6 का 48। यहाँ पर 48 मीटर खंभे की लंबाई प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ आप बना सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं। प्रश्न है, रुपये 800 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद मिश्र धन होगा। यह जो है साधारण ब्याज पाठ से लिया गया है और इसके भी वीडियो हमने पहले से बना दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मूलधन कितना है, मूलधन है 800 रुपया। ठीक है। उसके बाद दर है 5%। उसके पश्चात समय कितना दिया गया है, आप देख सकते हो समय है 6 वर्ष। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मिश्र धन पूछा गया है। तो आपको जो है सबसे पहले इन 5 चीज़ों को लिखना है, मूलधन, दर, समय, ब्याज, मिश्र धन।
तो मूलधन जो है देख सकते हैं इस प्रश्न में 800 है और दर जो है 5% है। जैसे ही आप मूलधन मिलता है आपको, उसके बाद दर मिलता है, आप तुरंत जो है इस मूलधन का इतना प्रतिशत निकाल दीजिए, 800 गुणा 5% अर्थात 5/100। तो ये दोनों कट जाएगा, 8 पंचे 40। तो जो 40 रुपया मिला, यहाँ पर जो 40 आया वो 1 साल का ब्याज होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो 6 वर्ष का समय है, तो 1 साल का ब्याज 40 रुपया, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, तो 240 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, अब 240 रुपये ब्याज हो गया, ये ब्याज है। ठीक है, तो अब मिश्र धन पता करना है, अर्थात मिक्स धन, मूलधन और ब्याज का जो है मिला करके कितना होता है ये पता करना है। तो 800 में आप 240 को जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 4 और 8 2 10, कितना आ गया, 1040। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत है। क्या पूछा गया है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या शुरुआत होता है 0, 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। अब प्रथम 10 तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 और ये 9। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल जो है 10 संख्या है ना, क्योंकि प्रथम 10 पूर्ण कहा गया तो शुरुआत होता है 0 से। अब इसका जब आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 21 7 28 28 8 36 और 36 और 9 कितना हो गया, 45 हो गया। अब इसका क्या निकालना है, हमको औसत निकालना है। तो आंकड़े कितने सारे हैं, 10 है, और औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर आंकड़ों का योग तो हमको मिल गया, कितना मिल गया, 45, और आंकड़ों की संख्या कितना है, 10 है। ठीक, तो 45/10 है। तो अब नीचे में 1 शून्य है, काट दीजिए, क्योंकि उत्तर दशमलव में है। तो 1 शून्य काटने के बाद दशमलव कहाँ लग जाएगा, 1 स्थान पहले, अर्थात 4.5। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के प्राप्तांकों का योग 170 हो तो ईशा का प्राप्तांक बताओ। क्या कहा जा रहा है कि एक परीक्षा हुआ है। ठीक है, परीक्षा हुआ है, तो परीक्षा में करण, भावना और ईशा 3 विद्यार्थियों के बारे में इसमें बताया गया है। तो क्या करना, इन लोगों के नाम को पहले लिख दो, करण। ठीक है, उसके बाद ये दिया गया है भावना, है ना, उसके पश्चात क्या दिया गया है, ईशा। ये 3 बच्चों का नाम दिया गया है, 3 विद्यार्थियों का नाम दिया गया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि करण ने, अर्थात इसने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, अर्थात जो भावना अंक प्राप्त करेंगे उसे से जो है करण जो है 10 अंक अधिक प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये एरो दिया हो, इसका मतलब भावना से करण जो है 10 अंक अधिक प्राप्त करेंगे। और ईशा ने, ईशा कहाँ पर है, यहाँ पर, ईशा ने भावना से अर्थात इससे 5 अंक कम प्राप्त किए, अर्थात ईशा का जो नंबर है भावना से कितना है, 5 अंक कम है। ठीक है, -1 -5 +10 किया हूँ, धन 10 किया हूँ, इसका मतलब भावना से 10 ज़्यादा करण का, ऋण 5 किया हूँ, मतलब भावना से 5 कम ईशा का। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यदि हमको भावना का अंक पता चल जाए, प्राप्तांक, तो हम भावना के अंक में से 10 बढ़ा करके करण का पता कर सकते हैं। उसी प्रकार भावना के अंक में से 5 को घटा करके ईशा का प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, जिससे जो है जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं भावना से करण का 10 ज़्यादा है और भावना से ईशा का 5 कम है, तो इस आधार को आप मान लीजिए x। कुछ जगह x मान के काम बनाना पड़ता है, x अर्थात अज्ञात राशि। अब इसमें जो है करण का अंक कितना हो जाएगा, x धन 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x से 10 ज़्यादा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x ऋण 5 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि सबको जब जोड़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हो सबका योग कितना है, 170 है, तो सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 170 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं x कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये हो जाएगा 3x।
धन 10 में क्या करेंगे, यहाँ पर तो कोई संख्या और नहीं है, 10 में से हम 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5। ठीक है, अब इधर हो जाएगा 170। अब उसके पश्चात इसको जो है इस तरफ लेकर जाएंगे, है ना भाई, ये जो है इस तरफ चले जाता है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 170 में से आप जो है 5 घटाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो उसके पश्चात मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से तो 165 हो जाएगा। 165 बराबर 3x, है ना, तो x बराबर हो जाएगा 165 बटा 3, 3 एकम 3, उसके पश्चात भाग करोगे, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, ये 55 मिला। किसका है 55? ये भावना का 55 है। अब क्या पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है? ईशा का प्राप्तांक पूछा जा रहा है। तो ईशा का देख सकते हो, भावना से 5 कम है, तो 55 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, 50 ऑप्शन डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए। 360 का अभाज्य गुणनखंड है। कौन सा गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको किस प्रकार से बनाओगे? तो देखो, इसको बनाने के लिए आपको 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें कहा गया है अभाज्य गुणनखंड। तो जिस जिस ऑप्शन में जो है अभाज्य संख्या होगा उन्हीं में से आपको उत्तर मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 6 है। तो 6 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। उसके पश्चात देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 आया है, तो ये भी क्या है, सही उत्तर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये भी अभाज्य संख्या है, 2 भी, 3 और 5 सब अभाज्य संख्या है, तो ये उत्तर हो सकता है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, गुणा करके देखेंगे। तो सबसे पहले 5 और 2 को गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, उसके पश्चात 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 तिया क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसका मान आ रहा है 180। आना कितना था, 360 आना था, तो ये भी इसका उत्तर नहीं है। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हालांकि इनको गुणा करके देखेंगे तो ये मिल सकता है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, अभाज्य गुणनखंड कहा गया है, तो ये तो शर्त पूरा नहीं कर रहा है। तो ये जो है अभाज्य संख्या इसमें है ही नहीं। देखो, ये जो है माँ की अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें एक साथ भाज्य संख्या भी डाल दिया गया है ना, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इसको ऑप्शन की मदद से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 5 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 दिनों में। तो 20 आदमी कितने दिनों में उसी काम को कर सकेंगे? यह कौन से चैप्टर से लिया गया है, आप बताइए। यह जो है समय और काम से लिया गया है। ठीक है, समय और काम जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है, और इसके हमने 3 बेसिक वीडियो बनाए हैं। कितने वीडियो बनाए हैं, 3 बेसिक वीडियो, समय और काम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और तीनों वीडियो में इतना बेसिक तरीक़ा से इसको बताया गया है कि ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर देंगे। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, लेवल 1 का प्रश्न है। उसके पश्चात जो है और कठिन प्रश्न आते हैं, उसको भी बना देंगे। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, आदमी का दिया यहाँ पर 5 आदमी जो है 8 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात फिर से आदमी का संख्या दिया है, लेकिन दिन की संख्या पूछा है। तो जिसको पूछा है उसको राइट साइड करते हुए जमाएंगे। जब 5 आदमी जो है कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, कितने दिन में, 8 पंचे 40, तुरंत गुणा कर दो, 5 गुणा 8 लिख दो। ठीक है, ये हुआ एक दिन में इतने आदमी की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, एक दिन में इतने आदमी की ज़रूरत पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि आदमी की संख्या हो गया है 20, आदमी की संख्या 20 हो गया है, तब कितने दिन में करेगा? तो ये जो मिला है वो एक आदमी का एक दिन का काम है। 20 आदमी के लिए आप इसको भाग करोगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, उत्तर मिला 2 दिन। तो यही इसका उत्तर होगा।
आप उन तीनों वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है, फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 नंबर है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 175 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दिक्कत क्या होता है कि समय का सूत्र जो है कई विद्यार्थी भूल जाते हैं, समय का जो सूत्र है भूल जाते हैं और उसके पश्चात थोड़ा सा परेशानी होती है कि कैसे करें। तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 50 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है और जाना है 175 किलोमीटर दूर। तो भाई 50 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर दूर जाएगा कि जाएगा। और उसके पश्चात इसको देखते हैं 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 150। ये मैं बिना सूत्र का बता रहा हूँ भाई, ठीक है। 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। तो यहाँ से 150 किलोमीटर के लिए 3 घंटा लगेगा पहले। अब बच गया इसमें 25 किलोमीटर और बच गया। तो जब 50 में जो है 1 घंटा लग रहा है, तो 25 में कितना लगेगा, 50 का आधा 25, तो 1 घंटा का आधा आधा घंटा। तो 3 घंटा और आधा घंटा अर्थात 3.5 घंटा लगेगा। तो आप 3.5 घंटा में देख सकते हो ये 3:50 होगा कि 3:30 होगा। तो देखो 60 मिनट का घंटा होता है, तो 60 का आधा 30 मिनट। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यदि आप सूत्र के रूप में बनाना चाहते हैं तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल होता है, ये समय का सूत्र होता है। तो दूरी हो गया 175 और चाल हो गया 50। इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे काटे, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं 50 तिया 150, उसके बाद 25 शेष फल बचेगा, 3 सही 25/50 अर्थात 3 सही 1/2। इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 3.5 घंटा लग रहा है। आगे कि नहीं आगे है। तो आप खुद देखिए, जो अनुमान से बनाई वो आपको ज़्यादा सही लगा, ज़्यादा सरल लगा कि ये सरल लगा, ठीक है। आप अपने अनुसार से बनाइएगा। अगला प्रश्न है, 1.05 बराबर है, क्या कहा गया है, 1.05 बराबर है। तो किसके बराबर है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए देख सकते हो 0.05%, अर्थात प्रतिशत में दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि इस संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने प्रतिशत जब पढ़ाया था वो YouTube में ऑलरेडी अभी भी है, आप लिखिएगा प्रतिशत के, मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, आप लिखिएगा YouTube पर प्रतिशत बाई उज्ज्वल लक्ष्य, ऐसे जो है आप YouTube पर लिख के सर्च कीजिए। प्रतिशत कितने सारे वीडियो मिलेंगे और इतने सरल वीडियो हैं जिसको देख करके कोई भी जो है बड़ी आसानी के साथ प्रतिशत सीख सकता है। चाहे वो दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, चाहे पूर्ण संख्या को या पूर्णांक संख्या को बदलना है, बहुत आसानी से उसमें बताया गया है। वैसे इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना, 1.05 दिया गया है, तो संख्या कोई सा भी हो, प्रतिशत में बदलने की बात आती है तो उसको हम 100% से गुणा करते हैं, ठीक है। 100% से गुणा करते हैं। अब गुणा कर दीजिए तो प्रतिशत का प्रतिशत हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 शून्य है तो 105 के बाद आ जाएगा कितने बार शून्य, 2 बार शून्य आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव के पहले क्या है, दशमलव जो है 2 स्थानों के बाद लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव जो है इस 2 स्थानों के पहले लगा है, तो यहाँ पर भी 2 स्थानों के पहले लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हो, 105% इसका उत्तर हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, हमारा वीडियो कैसा लगता है ये भी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट बहुत कम आता है। कमेंट अवश्य कीजिएगा, जब कमेंट आएंगे तो हमारा चैनल भी ग्रो होगा, आप लोगों का सपोर्ट भी प्राप्त होगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आपका सपोर्ट नहीं आएगा तो हमारा क्लास भी स्टॉप होते जाएगा, ठीक है। तो आपके फ़ायदा के लिए आप जो है कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा, तो उनका लाभ क्या है। तो देखो व्यक्ति ने क्या किया, रेडियो को खरीद कर, अर्थात वो खरीदा है, पहले खरीदा है फिर बेचा है, खरीदा है फिर बेचा है। तो खरीदा कितने में है, 900 रुपये में, यहाँ पर देख सकते हो 900 रुपये में खरीदा है
अब बेचा कितने में है, 1200 रुपये में। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि लाभ है, कुछ प्रश्न में तो ये भी नहीं दिया जाता कि क्या हुआ, ऐसा दे दिया जाता है, तो वहाँ पे 20% लाभ या 20% हानि ऐसे रहता है। तो यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है कि देखो खरीदा है 900 में, तो 900 में जो खरीदा है उससे ज़्यादा में बेचा है कि कम में बेचा है। हम देखते हैं इससे ज़्यादा में बेचा है तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा, 1200 में से आप 900 को घटा दीजिए, ये बेचने के मूल्य में खरीदने के मूल्य को घटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 300। अब 300 जो आया है वो लाभ है। अब उत्तर यहाँ पर 300 कहीं पर भी नहीं है, प्रतिशत में है ना भाई। तो क्या करना पड़ेगा, इस लाभ को हमको लाभ प्रतिशत में बदलना होगा। तो लाभ प्रतिशत में बदलना बहुत आसान है। कितना लाभ हुआ है, 300 रुपये लाभ हुआ। जितना भी लाभ हुआ है उसको ऊपर में रखो। कितने के आधार पर हुआ है, 900 के आधार पर हो, क्योंकि 900 के आधार पर हम देख रहे हैं कि 300 ज़्यादा है, 900 से 300 ज़्यादा है। तो 900 को आप नीचे रखो, अर्थात हर में जो है क्रय मूल्य को रखो, और इसको जो है आप 100% से गुणा कर दो। तो ये देखो, ये 2 शून्य नीचे कट गया, 2 शून्य ऊपर कट गया, 3 तिया 9, 3 100 बार 300, तो 100/3% आया। अब 3 से तो 100 विभाजित नहीं होगा, यहाँ पर दिया भी नहीं है, तो हम क्या देखते हैं इसको, 33 × 3 है, तो 33 तिया 99 और एक 100, 100/3 तो ये भी है ना भाई। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, उसके बाद हम दूसरा मॉडल पेपर जल्द ही लेकर आएंगे। दूध का 90% पानी होता है, तो 80 लीटर दूध में कितना पानी होगा। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। देखो, दूध में जो है 90% जो हिस्सा है वो पानी का होता है। तो अब प्रतिशत में दे दिया है, तो चाहे 1 लीटर का पूछे, चाहे 100 लीटर का पूछे, चाहे 80 लीटर का पूछे, चाहे 50 लीटर का पूछे, जितना लीटर का पूछा है उसी का जो है उतना प्रतिशत मान निकाल दो। ये हम मान निकाल दिए, ये कट गया ऊपर, ये कट गया, ठीक है, ऊपर 2 शून्य नीचे 2 शून्य कट गया, 8 नियम 72, तो 72 लीटर जो है इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने आपके बीच बहुत ही विशेष प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आए, और आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से हमने उन सभी प्रश्नों को हल किया। आप भी ऐसे सभी प्रश्नों को सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल में जो वीडियो है उसको रेगुलर देखें, ऑनलाइन देखें, और अपना कमेंट करते रहें, ताकि आपकी जो समस्या है, कुछ बात है, वो मुझ तक पहुँचते रहें। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं अगले नए मॉडल पेपर पर। नमस्कार।